दोस्तों, एक पति अपने पत्नी के साथ पावर की गोली खाकर बना रहा था संबंध। तभी उसकी पत्नी की हो जाती है मौत। फिर उसके बाद से वो अपने पत्नी के डेड बॉडी को घसीटते हुए पड़ोस के घर में ले जाकर एक लड़के के बेड पर रख के चला आता है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों वो पति ऐसा कृत्य कर गया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह घटना है छत्तीसगढ़ के एक गांव की। छत्तीसगढ़ के एक गांव में राम किशन नाम के एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र थी 26 साल। आज से करीब 2 साल पहले राम किशन की शादी हुई होती है। उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत है। उसकी पत्नी का उम्र है 25 साल। उन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही होती है। 1 साल बाद उन्हें एक फूल सी बेटी भी होती है जो बहुत खूबसूरत है। उसके बाद से इन दोनों में थोड़ा बहुत खींचा तनाव होने लगता है। राम किशन अपने पत्नी से कहता है कि अब तुम्हें वैसी बात नहीं रही। जब हमारी शादी हुई थी तो तुम बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिख रही थी, लेकिन अब तुम वैसी नहीं दिखती हो। बदले में जो उसकी वाइफ है वो रिप्लाई देती है कि मैं क्या करूं, मैं तो बस आपके सामने हूं, जैसा हूं वैसा ही हूं, ये प्रकृति का देन है। हालांकि हमारी एक बेटी है, बहुत ही खूबसूरत है, उसे ही हम अच्छा बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, उसे आगे बढ़ाएं। बाद में ये तनाव थोड़ा बढ़ने लगता है, उन दोनों में अटपटा सा होने लगता है। जो राम किशन है उससे धीरे धीरे शराब की लत लगने लगती है, जिसके वजह से इन दोनों में खिचपिच रहता है, थोड़ा बहुत झगड़ा होता रहता है। राम किशन धीरे धीरे ही सही, वो जब नशा करने लगता है, बाद में वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगता है, जिसके वजह से इन दोनों में हमेशा झगड़ा हुआ करते थे। अब राम किशन अपने बीवी से, गांव वालों से कुछ पैसा लेकर जहां रहता था वहां पे शराब पीकर वहीं पे गिर जाता था, और हालात इतने हो गए थे कि वो अपने घर कभी कभी 1 से 2 दिन तक नहीं आता था, कहीं भी गिरा पड़ा रहता था। 1-2 दिन के बाद घर पे वापस आता था। इन सभी चीज़ को देखकर उसकी जो वाइफ है वो परेशान हो गई थी। एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसका देखभाल वो राम किशन अच्छा से नहीं कर पाता था। वो जो वाइफ ही थी, जो माँ थी, वो लड़की का सारा ख्याल करती थी। उसके बाद से उसे खाने पीने के भी तंगी होने लगी थी। तो वो जो लड़की है, जो राम किशन की पत्नी है, वो एक पड़ोस के लड़का होता है, उसी से सारा काम मंगाने लगती है, सामान लाना और सब काम उससे कराने लगती है। बाद में जो पड़ोसी लड़का है और जो राम किशन की पत्नी है, इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाती हैं कि ये दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने का वजह क्या होता है? क्योंकि राम किशन कभी समय पे घर नहीं आता, वो हर रात को घर पे नहीं आता, कहीं भी रुक जाता है, कहीं भी गिर जाता है। अब ये जो औरत है ये हमेशा वो पड़ोसी के पास चली जाती है, रात में खाना वाना बनाकर पड़ोसी के पास चली जाती है, उसके साथ संबंध बनाती है, फिर चली आती है। राम किशन को तनिक भी इस बात का भनक नहीं होता है कि उसकी बीवी ऐसी कृत्य कर रही है। गांव वालों को शक होता है, गांव वाले समझ गए होते हैं। गांव वाले जाते हैं और राम किशन को बताते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हारी जो वाइफ है, वो तुम्हारे पड़ोसन के साथ रहती है, उसके साथ संबंध बनाती है। ये बात सुनकर जो राम किशन है इन बातों को इग्नोर कर देता है। उसे लगता है कि नहीं, मेरी पत्नी अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, वो ठीक है। एक दिन के वाक़या है कि राम किशन बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। शराब इतना ज़्यादा पी लेता है कि वो जहाँ पीता है वहीं पे गिर जाता है, वहीं पे पड़ा रहता है। रात हो जाती है और जो दिन चल रहा था वो ठंडी का मौसम था, और ठंड मौसम होने की वजह से वो जब शाम को पीता है वहीं पे गिर जाता है। जब 2 बजता है रात, तो रात के 2 बजे उसे ठंड महसूस होती है। फिर वो जगता है, होश में आता है और बिना कुछ किए चुपचाप घर की ओर निकलने लगता है। वो जैसे घर के पास आता है, दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि बेड पे उसकी मासूम सी बेटी पड़ी हुई है और रो रही है। राम किशन अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है, सब जगह देखता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मिलती है। बाद में उसका मन खटकता है कि हो ना हो जो गांव वाले बोल रहे थे कि तुम्हारी पत्नी पड़ोसी के साथ रहती है। वो सोचता है इस बात को और चुपके से धीरे धीरे कदमों से उस पड़ोसी के घर के पास पहुंचता है और खिड़की से जाकर देखता है। वो जब देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसकी जो पत्नी है और जो पड़ोसी लड़का है, ये दोनों नग्न अवस्था में हैं और संबंध बना रहे होते हैं।
ये देखने के बाद राम किशन आग बबूला हो जाता है। वो गुस्सा हो जाता है और बेहद गुस्सा होने के बाद दरवाजे को खोलता है और गुस्से में अपनी पत्नी को मारने लगता है और उसे मारते हुए अपने घर लेकर आता है। जब घर पे लेकर आता है और पत्नी का काफ़ी पिटाई करता है, काफ़ी भला बुरा बोलता है, लेकिन पत्नी सभी बात को सुनती है, एक शब्द भी नहीं बोलती, वो चुपचाप सुनती रहती है। बाद में सुबह होता है। अब इन दोनों में चिड़चिड़ापन कुछ ज़्यादा ही हो गया था, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अब इसमें जो पत्नी है वो एक दिन रुकती है, 2 दिन रुकती है, तीसरे दिन भी ये उसी तरह से टॉर्चर करता है जो राम किशन है, काफ़ी बोलता है अपने बीबी को, अपने वाइफ को। चौथा दिन आता है तो बीबी रिप्लाई करती है, इन बातों का जवाब देती है, कहती है कि तुम तो शराबी हो गए हो, तुम तो कहीं भी रह जाते हो, पीकर कहीं भी गिर जाते हो, शराब में इतना धुत रहते हो कि तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम्हारे घर एक बीबी भी है, तुम्हारी एक बेटी भी है, तुम घर का जिम्मेदारी नहीं लेते, यहाँ तक कि तुम तो भूल गए हो हम दोनों को कि हम कैसे जी रहे हैं या क्या कर रहे हैं। राम किशन भी सुनता है और फिर बोलता है कि ये बताओ, अगर मैं इस तरह का हूँ या ऐसा करता हूँ तो क्या तुम ऐसा कृत्य करोगी कि किसी पड़ोसन के साथ जाके संबंध बनाओगी। इन दोनों में काफ़ी चिड़चिड़ापन होता है, ये बहस होने लगती है। तो फिर जो राम किशन की वाइफ होती है वो बोलती है कि तुम तो रात को आते भी नहीं थे, अब मैं करूँ तो क्या, खाना घर पे नहीं होता, कुछ बनाने को नहीं होता, तो मैं पड़ोसी से मंगाया करती थी, उसी से सभी चीज़ें मंगवा कर घर पे बनाया करती थी, फिर खाती थी। ये बात सुनकर राम किशन की कुछ गुस्सा जो है कम होता है। बाद में वो कहता है कि तुम संबंध क्यों बनाती थी। तो ये बोली कि तुम तो संबंध बनाने लायक भी नहीं रहे, तुम तो मेरे साथ कभी कुछ अच्छा से बात ही नहीं करते, तो मैं क्या करती। बाद में राम किशन इसी बात को लेकर वो गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद रात के समय होते हैं, इन दोनों में झगड़ा होते होते तू मैं होता है। फिर पास में ही फावड़ा पड़ा होता है, फावड़ा को उठाता है और उससे अपने बीवी को मारने लगता है। मारने के बाद इतना हद तक पिटाई करता है कि उसकी वाइफ जो है वहीं पे डेथ कर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। फिर बाद में वो पावर की गोली खाता है और पावर की गोली खाने के बाद उस औरत के साथ, मतलब कि अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद उसे घसीटते हुए अपने पड़ोस का जो पड़ोसी था उसके कमरे में लेकर जाता है और उसके बेड पे सुलाकर चला आता है। जब ये अपने घर वापस चला आता है, सुबह होती है। सुबह हो जाने के बाद जो पड़ोसी लड़का था, जब वो देखता है अपने प्रेमिका को इस अवस्था में कि वो मर चुकी है, देखने के बाद वो चिल्लाने लगता है। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। इसी बात को सुनकर पुलिस भी वहाँ पे चली आती है। वो बिना सोचे समझे उस लड़के के घर में मृत्यु हो जाने के बाद उस लड़के को ही अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद वो लड़का बोलने लगता है कि मेरी कसूर नहीं है, मैं तो इससे प्यार करता था, मैं इसे भला क्यों मारूंगा। जब पुलिस सुनती है इन बात को तो कहती है कि आखिरी मामला क्या है। तो पता चलता है कि एक दिन पहले राम किशन हम दोनों को पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद अपने वाइफ को घसीटते हुए यहाँ से लेकर गया था। और जब ये बात बताता है पुलिस से लड़का, फिर पुलिस जाती है राम किशन के पास और राम किशन से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो राम किशन पहले तो कुछ नहीं बताता, बाद में जब पुलिस अपना रवैया कुछ तीखा करती है तब राम किशन बताता है कि हाँ ऐसे ऐसे वजह थी जिसके वजह से मैंने इसे मार दिया। दोस्तों, पुलिस तनिक देर ना करते हुए उसे भी अरेस्ट करती है और उस पर मुकदमा करके उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, आप बताओ इसमें गलती किसकी थी, राम किशन की या राम किशन की वाइफ की? आप बताना। मुझे तो लगता है कि गलती इन दोनों की थी, क्योंकि राम किशन जो है शादी हो जाने के बाद अपने परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता, जिम्मेदारी नहीं लेता है। वो जहाँ चाहे वहीं पे शराब पीकर गिर जाता है, 2 दिन 3 दिन तक घर नहीं आता। वो थोड़ा भी नहीं सोचता कि मेरा एक परिवार है जिसमें मेरी एक बीबी है, एक छोटी मासूम सी बच्ची है, उसका क्या होगा। वो ना तो कुछ कमाता है ना ही कुछ लाता है, यहाँ तक कि वो गांव वालों से पैसा लेकर, अपनी वाइफ से पैसा लेकर शराब पीता है और शराब के नशे में दिन भर रात भर धुत रहता है। तो एक गलती तो राम किशन की भी है। दूसरी गलती इसकी जो वाइफ है ये भी गलत है। गलत इस बात से है क्योंकि ये अगर कुछ हो रहा था तो काम करती, घर से बाहर निकलती, कुछ व्यवस्था करती। अब ऐसा कृत्य करने लगती है जिसके वजह से ये तो गलत कहा जाएगा। वो संबंध बनाने लगती है, ये पूरा गलत है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो शादी होता है, इन शादी में जब ये बंधन में बनते हैं तो पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इन दोनों को अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। अगर पति कुछ गलत करता है तो झट से
पत्नी को उसको पकड़ के समझाना चाहिए कि ये गलत है। अगर पत्नी कोई गलती करती है तो पति को उसे पकड़ के समझाना चाहिए कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही कृत्य हो जाता है। तो राम किशन है अपने पत्नी को मौत के घाट उतार देता है और वो तनिक भी नहीं सोचता कि अब क्या होगा। एक गलती से उस घर की खुशियाँ चली जाती हैं। अब उसका घर तबाह हो गया है। एक छोटी सी बच्ची है, उसका क्या होगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपको तकलीफ पहुंचाना है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।